परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्सर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे, और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मान सरोवर से एक सैंपल यहां नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया। ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से, फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहां हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो, और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहां आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के वचन से प्रकट हुए पदार्थ हैं। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है अब हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी दूध दही सब कुछ, वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया
परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योति निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है, कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, एकला कहां क्या करूंगा? तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता, तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाए इनको। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, जो जितने भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहां फंसे हुए हैं 21 ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहां हमारे पास ये ज्योति निरंजन काल आया। हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा,
हीरे पन्ने जवाहरातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ? हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा, प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू सभी करती गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो सभी करती दें, हाथ उठाओ। उस समय सब शर्मा गए कि पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सतपुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चूके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं उसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाएं। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहां फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो इसके सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल जितना ज्योति निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए, और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास जो सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया
अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहां रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो ज्योति निरंजन ने जब देखा अकेली लड़की को, इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी, रजोगुण से प्रभावित हो गया। इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सबल शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी। और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है। उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन में शक्ति होती है। और लड़की बाहर आ गई, उसका पेट वैसे ही फिर एज इट इज हो गया। ये दुर्गा बाहर आ गई और ज्योति निरंजन से कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू प्रतिदिन करेगा। और निकल हुआ यहां से अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहां से बहुत दूर चला जा तू। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अंतर्ध्यान हुए और 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े वहां से जैसे विमान चलता है। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये चक्कर काटने लगे। अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहां कट हो जाएगा, कितनी भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से, वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनके बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहां से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या? कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो
अपराध कर ही डालते हैं। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी। उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपनी वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्रिय अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों पुत्र इस ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए। ये इनके माता पिता। आज से लगभग 650 वर्ष पहले सन 1398 से 1518 तक परमात्मा एक जुलाई की भूमिका किया करते थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने ये ज्ञान सुनाया था और कहा करते कि इनके जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु में, ऐसा विनाशी परमात्मा नहीं है। लेकिन इन अज्ञानी अन्नाड़ी नकली गुरुओं ने परमात्मा की बात को ऊपर नहीं आने दिया, जो कि आज हमारे सदग्रंथों ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। उसके बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, तीनों को अचेत कर दिया। जब ये युवा हुई तब तक इनको अचेत रखा, कोमा में रखा, और युवा होने के बाद इनको एक एक विभाग का मालिक बना दिया। ये लंबी कहानी है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। दुर्गा ने फिर तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया अपने 3 रूप बनाकर। दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए, समुद्र में छुप गई, इनको सागर मंथन पर भेजा। 3 लड़कियां निकली, एक का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के से विवाह कर दिया। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखा, विष्णु से विवाह कर दिया। तीसरी का पार्वती नाम रखा, उमा नाम रखा और शंकर जी से विवाह कर दिया। ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई ऐसे। और फिर आगे चल के हम ऐसे ही आगे कुछ दुर्गा ने अपने वचन से भी उत्पत्ति की और आज हम ये संसार बस गया काल का। अब कुछ दिन के बाद हमें यहां बहुत कष्ट होने लगे। जो सुख हम वहां छोड़ आए उसका हमें आभास होने लगा। पुण्यात्माओं, जब तक लाइट बिजली रहती है तब तक बिजली का हम इतना मैं तो नहीं मानते, इतना ध्यान नहीं देते। और जब बिजली चली जाती है, कट लग जाता है घंटे 2 घंटे का, गर्मियों के दिनों में पसीना पसीना हो जाते हैं और बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, कब आओगी बिजली, कब आओगी बिजली। तो इसी प्रकार जब तक हमें सुख था सतलोक में, हमने परवाह नहीं करी परम पिता के दिए हुए सुख की। और जब हमारी हुई दुर्गति शुरू, यहाँ फिर ढूंढते फिरे स्वर्ग में लगा वो सुख है, स्वर्ग में जाकर और घना दुख, अपनी पूंजी अपने पुण्य। और वहां एक होटल है, वो स्वर्ग इस काल का बनाया हुआ, उस पर चार्ज लेता ही आपसे। आपकी भक्ति कमाई का ये 20% 10% इसने फिक्स कर रखा है। अलग अलग रेस्टोरेंट बना रखे और आप वहां जैसे होटल के अंदर धनी व्यक्ति जाते हैं
वस्तुएं सब उपलब्ध होती हैं, घंटी बजाते ही सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जेब खर्च खुद का लग रहा है और तीसरे दिन 10,000 का बिल बना के दे देता है। मालिक कितने इतने डिपॉजिट किया था, अब सिर्फ 1,000 बैलेंस है और जमा करा, नहीं तो बिस्तर ठा। तो इसी प्रकार वहां आपकी पुण्य कमाई को नष्ट करवाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो, जैसे कोई निर्धन है सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्कर मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान। और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे। राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिए जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखा दूर के डोलसुआओं ने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहां केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है। कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तप कर लेता है, तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध होगा, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे, तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगोगे, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे और कभी भी मन में नहीं आती यो के जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा, कोई बीमारी से है या कोई पुत्र पुत्री मर गई या कोई घाटा बिजनेस में हो गया, वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष नौके अपना खैदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी सुख नहीं किसी को। दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया। इतने में मृत्यु हो जाती है, और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया वो यहीं रह गया, आप गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा है। तो परमात्मा ने याद दिलाया ये हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ। ये प्रतिशोध ले रहा है परमपिता के साथ कि उसके आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा। अपने आत्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी महा दुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और फिर वहां प्रकट हो गए जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है वहां पर तपतशिला पर। और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकालकर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है और वो तपतशिला के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप,
काजू किस्मत, सेब, संतरे, लाडू, जलेबी, हलवा, पूरी, कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है। और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ जोड़ दिया इसने। और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है। हुक्का पीना, शराब पीना, देखे कैसा तरीका बना लिया। बीड़ी बना ली, तम्बाकू है, हुक्का बना लिया, एक बना ली तोब, उसमें हुक्का भर के पीने लगे, शराब बना ली है, मांस खाने लगे। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब ड्रिंक करें। उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को, तपस्या पर भून भून के उसमें से निकले हुए उस मैल को, शोरबे को पी कर ये खुशी मनाता है। इसका आहार है और हमारी विरान माटी। तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी, जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी भून रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी, वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वो एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी। फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा, सत्य पुरुष खड़े हैं परमात्मा। अब परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर। सामने देखा और कहा, हे भगवान, उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही, हे भगवान, हम यहां कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन 1,00,000 प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं, और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो वहां उनको पता लग जाता कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है, तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है, ये इस यहाँ का नहीं है। ये पाप तुमने सतलोक में किया था बच्चों। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहां रहा करते थे मेरे पास, वहां कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और वही बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूं, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहां पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, हे भगवान, हमें अक्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बनी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं ले जा सकता। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ओए, जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को, सतनाम को प्राप्त कर लेना।
उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहां आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे, अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से, जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने योग्य हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया तो हम सभी नाम ले लेंगे दाता। परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भून रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहा जी कि देखो वो आ गया। इतने में वो ज्योत निरंजन आया वहां पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहां से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया और वहां स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वो आने लग रहा है तुम्हारा काल भगवान, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ व्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, आई एम नॉट कृष्ण। तो ये प्रतिज्ञा की है इसने और दुर्गा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया है कि तू संभाल, मेरे हुक्म से सब काम करती रहे, मेरा पता मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होगी 2 बात। अब ज्योत निरंजन काल ने देखा कि ये जोग जीत यहां फिर कैसे आ गया तेरे लोक में, वहां से तो इसने मुझे निकाला था। ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहां किस लिए आ गया जोग जीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तो नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योत निरंजन ने कि जोग जीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में। और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया। इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, ऐसा जुल्म कर दिया। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तूने। ऐसा जुल्म किया करते हैं, तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो, परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया, तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोगजीत ने मारी डांट, जोगजीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा यो तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम नो बोला खड़ा रहे, पहले मैं तुझे देखता हूं। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके जोगजीत तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास परमात्मा ने पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया
उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का जो श्वास उस श्वास से जाप किया करते हैं ना, किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया श्वास उस श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यूं पाताल में जाके गिरा। और वहां से लाश को पकड़ के मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाश की 21वें ब्रह्मांड में सारा कापा खड़ा खड़ा ये। और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा, जे आज जोग जोग जितनी चला गया, सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें हैं, आधा को लिया था जो, तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, अब चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के जो बोला तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूं, और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियां किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा बोल क्या मांगता है? नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूं, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहां बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ूं कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल है। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, हे परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है।
तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते ना, ये जीवन है। क्या हाल कर रखा तुम्हारा, कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को। तुम दुखी तो मैं दुखी हूं बच्चा। जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह, समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूं, पल में चला जाता हूं, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूं। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा दिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहां लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीश, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईश, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहां क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। विनती एक करो तो हो दाता, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रसों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब भगत जी। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हैं? सर हमारा गांव अकबरपुर कोट, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। राजेंद्र सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? अक्टूबर 2010। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर नाम दीक्षा लेने से पहले जो है हमको बचपन से ही मतलब महापुरुषों का लिटरेचर आदि पढ़ने का बहुत शौक था। उसमें वेदांत गीता वगैरह जो है ना, ये सब पढ़ते थे हम, और उनके आधार से मतलब भगवान को पाने के लिए गुरु करना आवश्यक
था, ये मतलब मेरे दिमाग में ये बात मतलब चलती रहती थी, लेकिन कोई गुरु समझ में नहीं आ रहा था। तो अंदर की बात जो चल रही थी ना, तो पहले तो ये छोटी मोटी पूजाएं जो है घर में जैसे करते, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कि दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, ये छोटी मोटी पूजाएं करते रहते थे। बाकी मठ मंदिर मस्जिद वगैरह में हम कहीं नहीं गए। ठीक, एक बार मेरे स्वप्न में गायत्री परिवार के जो गुरु जी श्री राम शर्मा आचार्य जो है ना, वो आए और उन्होंने हमें स्वप्न में ही उन्होंने हमें दीक्षा दी। जहाँ के आंबुल खेड़ा जो है उनका कमरा है, वो सीन दिखा के। उसी पीरियड में हमारे मतलब गांव में एक प्रोग्राम रखा हुआ था गायत्री परिवार वालों का, तो वहां से मैंने नाम दीक्षा ले लिया। लेकिन वो स्वप्न वाली बात जो है ना, वो असर कर गई कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है ना सिद्ध संत है, इसलिए जो है वो चीज ऐसी दिमाग में जम गई कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। ये सन 2005 की बात है। लिटरेचर पढ़ने का हमें शौक था, उनके यहाँ बहुत ज्यादा अखंड ज्योति पत्रिका वगैरह ये निकलती थी। तो मुझे उस पत्रिका में एक जगह ये लिखा मतलब मिल गया कि बहुमत का भी कुछ दबाव होता है। कहने का मतलब वो सारे भक्त जो उनके थे उनका भला नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिखने का मकसद था, महसूस उन्होंने किया। और वही चीज उनकी जो उस पत्रिका में हमने पढ़ी, तो मैंने सोचा ये पूर्ण संत नहीं हो सकते। तो मेरा मन जो है कुछ वहां से जो है ढीला हो गया। उनका जो आश्रम है शांत कुंज हरिद्वार, वहां जब जाते थे तो वहां गायत्री मंदिर के सामने लिखा होता था अहम ब्रह्मास्मि। चीजें पढ़ के दिमाग जो है मतलब गवाही नहीं देता था कि ये मतलब क्या है, गायत्री की पूजा करवा रहे हैं, गायत्री मंत्र दे रहे हैं, और वेद आदि भी पढ़ रखे थे। दूसरे हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे सपने जो होते हैं ना, उसमें सच कौन सा सपना है, झूठ कौन सा, ये हमको पता लगता रहता था। गुरुदेव रामपाल जी महाराज की कृपा से अब ये समझ में आने लगा है कि हम पिछले जन्म जन्मांतर की भक्ति जो थी वो उसी के संस्कार थे। इस वजह से जो है ना ये पता लगता रहता था कि ये मेरा सपना सत्य है और ये झूठ है। तो इसी काट को अब हम चूंकि वहां से थोड़े विचलित हुए और फिर लालसा आई कि अब कोई पूर्ण संत मिले। कम से कम सर जी मैंने 15-16 साल भक्ति की होगी, और ऐसा नहीं दिल से, हम जो भी काम करते हैं वो पूर्ण लगन से मतलब करते हैं, ऐसा मतलब स्वभाव में है। मैंने अब कोई अन्य पूर्ण गुरु मिलना चाहिए, इनसे तो मतलब हमारी बात बनती नहीं दिखाई देती है। तो इसी पीरियड में दूसरे दिन हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई, और उस ज्ञान गंगा पुस्तक की भूमिका पढ़ने से ही मैंने ये समझ लिया ये कोई पूर्ण संत पूर्ण मतलब है। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, और जब से लेके अब जो है ना अब तक मुझे सारा नाम मतलब मिल चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ, भौतिक लाभ की अगर हम बात करें तो यह है कि हमारी जरूरत और पैसा जो है समाप्त नहीं होता। गुरु जी का आश्वासन है कि जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा, और मिल भी जाता है। जो प्यास थी आध्यात्मिक मतलब जानकारी की, वो तो सारी की सारी उन्होंने बता दी, सारे वेद शास्त्र पढ़ा दिए उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। और हमारी दृष्टि में जो है ना, वो कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बारे गुरु सुमरे हो पार। मतलब जो सदगुरु होता है ना, वो परमात्मा से भी बड़ा पद ऊंचा होता है उसका। और जो यहाँ पे सदगुरु संत आते हैं ना, और वो एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। उसे ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो अपने संत भगत की किसी भी तरह से रक्षा कर सकता है। और लाभ ऐसा मेरा, अभी मैं यहाँ सिकोहाबाद गया था अभी गुरु बोध दिवस पर, तो उसी दिन मेरे बच्चे का जो है ना एक इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था सामने। वो बच्चा मुझसे कह रहा था कि जीने का कोई मतलब तरीका ही नहीं था। मैंने फिर बोला कि पता नहीं किसने हमको बचा लिया। और जबकि सामने से लड़का जा रहा था, उधर साइकिल जा रही थी, और सामने से उसने टक्कर दी, और मतलब लगी, ये कह रहा था मुझे दिखाई नहीं दिया उस समय, और उसके एक आध खरोंच आई बस। और एक बार हमारी पत्नी जो है, जो एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता चल गया था पहले। मैंने कहा मत जाओ, तो मैंने मंगलाचरण करके उनको भेजा, गुरुजी से प्रार्थना की। तो काफी गहरी चोट थी, और ठीक होने के बाद भी जो कहती सर में दर्द है, सर में दर्द अंदर है। तो मैंने गुरुजी के यहाँ आश्रम पे ले जाके जो है ना नाम दीक्षा दिलवाई, और वो भी मतलब सही हो गई।
सर, ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। सर, क्या कारण है, क्या सच्चाई है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने वेद जो है ना, ये तो बाद में मैंने खरीदे। इनसे पहले जो हमारे हिंदू धर्म के पुराण जो है ना, इनको बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है। तो और वेद पढ़ने के लालसा थी। वेद को भी पढ़ते पढ़ते हमको मतलब खरीदे हुए कम से कम 25 साल हो गए। गीता और भागवत ये तो मतलब रोज के व्यवहार की चीज समझिए, जैसे घर में रोज पढ़े जाते हैं। मेरे मन में यह मतलब रहता था, और मैंने नास्तिकवाद को भी पढ़ा है। जो हमने किताबें पढ़ी थी उनका वजन 50 किलो था, वो अलग हटा दी। केवल वेद और गीता और ये कबीर बीजक जैसे जो ग्रंथ वो रख लिए। तो मैंने कबीर साहब को जब पढ़ा ना, तो मैंने ये समझ लिया कि कबीर साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, ठीक है। और उसी कबीर साहब की जो है ना, मतलब कहना चाहिए नक्शे कदम पे कहना चाहिए, या मतलब उसी लिटरेचर को लेके हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना, वही प्रवचन करते हैं, कोई दूसरा नहीं। तीसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान जो है, पूजा पद्धति है, वो सारी की सारी व्यवहारिक है। उसमें कुछ घटाना जोड़ना बढ़ाना नहीं, कि जैसे उसके लिए संन्यास लिया जाए या उसके लिए कहीं जंगल में जाया जाए, ठीक है। जहां आडंबर होता है वहां भक्ति नहीं है। तो अंधश्रद्धा की बात जो है ना, वो नासमझ लोग हैं, जिन्होंने भले ही डिग्रियां कर ली हैं लेकिन वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वो ऐसे लोग मतलब जो है ना, वो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा भक्ति है, ठीक है। सर, आप 15 साल तक गायत्री परिवार में रहे और आपने 15 साल तक यात्रा की। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला। सर, क्या कारण रहा? गायत्री परिवार में भी जो है ना, हम जब अखंड ज्योत वगैरह पत्रिकाएं पढ़ते थे, उसमें लिखा हुआ है, वो देते थे कि दत्तात्रेय ने जो है ना 24 गुरु किए थे। तो वहां ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब मतलब ये पता है हमको कि एक व्यक्ति जो है ना गुरु कई कर सकता, बदल सकता, तो ये कोई अन्य मान्यता किसी ने बना दी तो बना दी। और मेरे समझते नहीं, मतलब गुरु एक नहीं 100 बदल सकते हैं। गुरु इसलिए बदलते हैं कि जैसे हमारी ज्ञान पिपासा जहां पूरी नहीं होती है ना, तो हमें दूसरा गुरु बदल लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, ये साधना चैनल पे ही पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करके मतलब पता कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र के हैं। तो वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आपके फलाने जगह फलाने मतलब संपर्क में आप स्थानीय क्षेत्र में, वहां से आपको यदि इच्छा मिल जाएगी तो मिल जाएगी। सर, टीवी के माध्यम से हमारे चैनल पर आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, और ऐसा नहीं कोट निवेदन, मतलब कि हम लोग जो है ना भूले भटके जो समाज के लोग जो है ना इधर उधर मतलब गुरुओं के चक्कर में घूम रहे हैं ना, तो उनसे मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो है आ जाएं और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222